बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री कक्षा 8 जो कि विषय हिंदी की है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री कक्षा 8 के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हमें यह हुई, जिसे कि हम ब्रिज कोर्स भी कहते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री कक्षा 8 सत्र 2022-23 खंड विषय हिंदी। आइए बच्चों, हम देखते हैं आज के वीडियो में काव्य रस। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे छंद की जो विधा थी, छंद विधान पर। इस वीडियो में हम काव्य रस लेकर आए हैं। तो देखिए, यहाँ पर पाठ्य सामग्री है पाठ 21 माँ कह एक कहानी। अब माँ कह एक कहानी को हम देखेंगे। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, यह क्या है? कविता है, काव्य रस। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा गिरा बिद्ध होकर खग शर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। यह है हमारी पाठ्य सामग्री पाठ 21 माँ कह एक कहानी पर, यह जिसे कि हम काव्य रस भी कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास 1 में। तो आइए बच्चों, अभ्यास 1 देखेंगे। इस कविता में किस किस के बीच में चर्चा हो रही है? तो इस कविता में माँ और पुत्र के बीच चर्चा हो रही है। जैसे कि वह अपनी माँ से कह रहा, माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी मतलब आप मुझे कहानी सुनाइए। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे। अगला देखेंगे, माँ के बेटे के प्रति किस भाव को प्रदर्शित किया है? तो माँ के बेटे के प्रति वात्सल्य भाव को प्रदर्शित किया गया है। किस भाव को प्रदर्शित किया गया है? वात्सल्य भाव को। बच्चे प्राय किन किन से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं? बच्चे प्राय माता पिता, दादा दादी और नाना नानी से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। बच्चे किन से आग्रह करते हैं? बच्चे प्राय माता पिता, दादा दादी और नाना नानी से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। हंस को आहत होकर गिरता देखकर किस प्रकार के भाव का उदय होता है? हंस को आहत होकर गिरता देखकर करुण प्रकार के भाव का उदय होता है। करुण रस वहाँ पर आता है कि किसी को गिरता हुआ यदि हम देख लेते तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह करुण भाव होता है। तो यहाँ पर भी हंस को आहत होकर गिरता देखकर करुण प्रकार के भाव का उदय होता है। भाव किसे कहते हैं? भाव मन की वह स्थिति है जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति किसी विशेष दशा में होती है, जिसे क्या कहेंगे? हम भाव कहेंगे। भाव मन की वह स्थिति है जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति किसी विशेष दशा में होती है, जिसे हम भाव कहें। भाव का संबंध काव्य के किस अंग से है? तो भाव का संबंध काव्य में रस के अंग से है। काव्य के किस अंग से भाव का संबंध है? तो भाव का संबंध काव्य के रस अंग से। अब देखिए, हम आपको भाव के बारे में कुछ बताएंगे कि भाव क्या होता है, किस प्रकार के भाव होते हैं, कितने प्रकार के। तो भाव, विभाव और अनुभाव एक व्याभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। जैसे कि किसी काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रस कहते हैं। इस निष्पत्ति के विषय में भारत मुनि ने कहा है, विभानुभाव व्याभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात भाव, विभाव और अनुभाव एवं व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भाव आनंद है। भाव मन आनंद का सागर है। भाव मन की वह स्थिति है जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति विशेष दशा में होती है। फिर स्थायी भाव मन में चिरकाल से स्थित होते हैं, उचित समय आने पर उत्पन्न होते हैं। जितने रस है उतने ही स्थायी भाव है। जितने रस है उतने ही क्या है? हमारे स्थायी भाव।
विभाव में स्थायी भाव के कारण विभाव है, ये स्थायी भाव जो जागृत उदित करने वाले होते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट और पोषित करने के लिए संचारी भाव होते हैं। इनकी स्थिति पानी के बुलबुले के समान होती है। इनकी संख्या 33 है संचारी भाव की। फिर आश्रय अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं जैसे कि हाव भाव अनुभाव कहलाती, इनसे भावों का अनुभव होता है। अब देखिए अभ्यास 2, काव्य में रस और उसके स्थायी भाव पढ़िए और समझिए। जैसे रस और स्थायी भाव, श्रृंगार रस और रति रस, हास्य हास, करुण शोक, रौद्र क्रोध, विभत्स जुगुप्सा, विभत्स का कौन सा भाव है, जुगुप्सा, भयानक भय, अद्भुत आश्चर्य, वीर उत्साह और शांत निर्वेद, वात्सल्य वत्सल्य जिसे पुत्र शिष्य प्रेम भी कहेंगे। यह क्या हो गया, रस और उनके स्थायी भाव। तो रस कितने प्रकार के थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार के रस और उनका जो स्थायी भाव है वह भी बताया हुआ है। अब देखिए आगे, मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। यह कृष्ण कन्हैया यशोदा मैया से कह रहा। अब इस पंक्ति के बारे में हमें पूछा गया है, मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। इस पद्य में कौन किससे कहा रहा है, तो इस पद्य में श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं। माता और पुत्र के बीच यहाँ कौन सा भाव प्रदर्शित हो रहा, तो माता और पुत्र के बीच यहाँ वात्सल्य भाव प्रदर्शित हो रहा। कौन सा भाव प्रदर्शित हो रहा, वात्सल्य। फिर है, बालक कृष्ण को क्या चीज खाने में अच्छी लगती है, तो बालक कृष्ण को माखन जैसी चीजें खाने में अच्छी लगती है। माता के पुत्र के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं, माता के पुत्र के प्रति प्रेम को हम वात्सल्य कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, वात्सल्य। वत्सल भाव किस रस में होता है, वत्सल भाव वात्सल्य रस में होता है। वत्सल जो भाव है वह हमारे वात्सल्य रस में होता है। फिर देखिए मूल्यांकन 4, निम्नलिखित उदाहरणों में से नीचे रस और स्थायी भाव लिखिए। घन घमंड घन गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन यही, खल की प्रीति जगथीर नाही। यहाँ रस क्या है, भयानक, और स्थायी भाव भय। इसका क्या है, यहाँ पर जो बिजली चमकती है और बादल जो गरजते, घन घमंड घन गरजत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा पाजल के गरजने से, और दामिनी चमक रही घन याही, मतलब बिजली जो चमकती है उसके बारे में यहाँ। तो यहाँ क्या, भयंकर, खल की प्रीति जथाधीर नाही, मतलब यहाँ रस कौन सा हो रहा, भयानक, मतलब डर लगे तब जैसे, और भय कौन सा है, स्थायी भाव इसका भय है। शोक विकल सब रोव ही रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। इसमें क्या है, रस करुणा रस है, या करुण रस, और इसका स्थायी भाव है शोक। शोक विकल सब रोव ही रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। फिर एक और अजगर ही जैसी, एक और मृगराया, बिकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाई। इसमें कौन सा रस है, भयानक है, इसका भाव कौन सा है, स्थायी भाव भय है। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक कर चले हंसी भी भारी, हो गए देख कर लोट पोट नर नारी। यहाँ रस क्या है, हास्य, और स्थायी भाव क्या है इसका, हास्य। रस है हास्य रस, और इसका भाव क्या है, स्थायी भाव हास्य। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मूल्यांकन 4 को भी पूर्ण कर दिया है। आप भी इसे आपके अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लीजिए, जो ब्रिज कोर्स की है उसमें। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।